Today we will learn computer network. Here first topic is of computer network, basics of IP addressing. Basics of IP addressing. बेसिक चीज़ें जो है 2⁻² होता है, 2⁻² इज गोस टू में 4 होता है एंड सो ऑन. देन 2⁻10 इज गोस टू में 1024 होता है, यानी कि 1 किलो. फिर 2⁻20 इसको जो है 1 मेगा में लेंगे. फिर जो है 2⁻30 इसको जो है 1 गीगा. और सेम 2⁻40 इसको जो है 1 टेरा. 2⁻50 को 1 पेटा. ऐसे सेम 80 तक हम लेंगे जहाँ तक हमें अभी नीड है. फिर उसके बाद जो है 1 बाइट इज इक्वस टू में 8 बिट्स होता है. 1 किलो बाइट इज इक्वस टू में 1024 बाइट्स. फिर जो है 1 मेगाबाइट इज इक्वस टू में 1024 किलोबाइट. 1 गीगाबाइट इज इक्वस टू में 1024 मेगाबाइट. फिर 1 टेराबाइट इसमें जो है 1024 गीगाबाइट होता है, यानी कि 1 बाइट में 8 बिट, तो 1 किलो बाइट में 1024 बाइट्स इतना होता है. इस तरह से ये सेम चलता जाएगा. अब बिट को जो है वो स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं और बाइट को जो है वो कैपिटल बी से. फिर उसके बाद जो है अगर 8 बिट रिप्रेजेंट करना है, 8 बिट यानी कि इज इक्वस टू में होगा 1 बाइट के. तो ये 1 बाइट है जिसमें 8 बिट है. 8 बिट के प्लेस पे जो है 2⁻0 से स्टार्ट करते हैं. फिर 2⁻1 से, फिर 2⁻2 इज इक्वस टू में 4, 2⁻3 इज इक्वस टू में 8 एंड सो ऑन. इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. फिर जो है बाइनरी नंबर और इधर जो है डेसिमल वैल्यू लिखेंगे. तो ये जो है 8 बिट का बाइनरी नंबर है, तो ये जो है डेसिमल वैल्यू इसकी 0 होगी. फिर इसकी जो है डेसिमल वैल्यू 1 होगी. इसकी जो है बाइनरी नंबर, इसकी डेसिमल वैल्यू जो है वो 3 होगी. अब जो है यहाँ पर से स्टार्ट होगा कि यदि 2⁻2 जो भी जितने नंबर ऑफ वंस हैं उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे. 2⁻2 माइनस 1 एक माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4 - 1 3. अब यहाँ पे जो है ये बाइनरी नंबर, इसको डेसिमल वैल्यू लिखना है, तो यहाँ पे 1 जो है वो 3 है, तो 2⁻3 - 1 यानी कि 8 - 1 7. इस तरह से सब में लिखेंगे. फिर यदि n बिट है, अब यहाँ पर जो है 8 बिट है. 8 बिट का रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, ये 0 से लेके 255 तक, यानी कि 0 to 2⁸ 1 तक होगा. ये 2⁸ 1, तो ये 0 to 255 हो जाएगा. n बिट है तो इसकी रेंज 0 से 2⁻n - 1 हो जाएगा. फिर उसके बाद ऐसे सेम एज इट इज़ ये चलता जाएगा. अब यहाँ पर जो है अब यहाँ पर जो है 128 1 इधर है तो 128 हो जाएगा. 128 फिर यहाँ पर जो है 11 129. फिर यहाँ पर जो है इसको कैलकुलेट करेंगे. अब यहाँ पर 4 तक आ जाएंगे, तो यहाँ पर 240. तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे 255 में से ये कितने ज़ीरो है इनको काउंट करेंगे. तो 8 4 12, 12 और 3 15 15, यानी कि 255 में से 15 माइनस कर देंगे. इस तरह से यहाँ पर फिर जो है जितने भी ज़ीरोज़ का ऊपर जो वैल्यू दिया है उनको काउंट करके वो माइनस कर देंगे 255 में से. अब यहाँ पर जो है 1 बिट के लिए कितने कॉम्बिनेशन होंगे, 2 कॉम्बिनेशन 0 और 1. तो इसको लिख सकते हैं 2⁻1. अब 2 बिट है, 2 बिट के लिए कितने कॉम्बिनेशन होंगे, 4. तो इसको लिख सकते हैं 2⁻2.
अब 3 बिट है, 3 बिट के लिए 8 कॉम्बिनेशन होंगे, इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3। फिर जो है n बिट है, n बिट है तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 टू द पावर n कॉम्बिनेशन होंगे। अब जो है यहाँ पर 1 बिट फिक्स की तो एड्रेस स्पेस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एड्रेस स्पेस जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अगर 1 बिट फिक्स की तो यहाँ पर 2 बिट का हम लेंगे पहले, तो यहाँ पर इसके कॉम्बिनेशन टोटल 4 है। अब यहाँ पर 1 बिट हम इसको फिक्स कर देंगे, इसको फिक्स कर देंगे लेफ़्ट साइड के बिट को अगर हम फिक्स कर रहे हैं तो कितने कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। यहाँ पर 1 बिट फिक्स करी इधर की तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा एड्रेस स्पेस। ये जो है इसको एड्रेस स्पेस बोलेंगे। और ये वाइट बिट हमने फिक्स कर दी तो यहाँ पे 0 0 फिर 1 1, जहाँ तक सेम बिट रहेगी वहाँ तक ये एक पार्ट में रहेगा और बाकी जो अलग वाला है वो दूसरे पार्ट में आ जाएगा। फिर वैसे यहाँ पर 3 बिट है। अब 3 बिट को वाले को अगर 2 बिट में फिक्स कर, इसकी 2 बिट फिक्स कर दी तो इसकी 2 बिट कहाँ तक सेम है, यहाँ तक, तो फिर ये एक लाइन कर देंगे। फिर ये दोनों यहाँ तक सेम है तो फिर एक और पार्ट, फिर यहाँ तक ये सेम है तो ऐसे करके ये दोनों बिट यहाँ तक सेम है तो टोटल इसके 4 पार्ट्स बन जाएंगे। 3 बिट की 2 अगर बिट फिक्स कर दी तो 4 पार्ट्स बन जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि 1 बिट फिक्स करी तो 2 पार्ट्स, 2 टू द पावर 1 पार्ट्स लिख सकते हैं। 2 बिट फिक्स करी तो 4 पार्ट्स बन जाएंगे, इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 पार्ट्स। 3 बिट फिक्स करी तो 8 पार्ट्स, 2 टू द पावर 3 पार्ट्स। अगर के बिट फिक्स करी तो 2 टू द पावर के पार्ट्स, यानी कि जितनी बिट फिक्स करी है उसको 2 की पावर में लिखना है। वैसे यहाँ पर अगर n बिट है तो n बिट में जो है ये n बिट है तो इसके कॉम्बिनेशन कितने होंगे, 2 टू द पावर n कॉम्बिनेशन होंगे। अब यहाँ पर जो है हमने n बिट का ये बॉक्स है, इसमें k बिट हमने फिक्स कर दी तो इसके कितने पार्ट्स बन जाएंगे, 2 टू द पावर k पार्ट्स बन जाएंगे। अब ये जो है 2 टू द पावर n कॉम्बिनेशन जो है वो 2 टू द पावर k पार्ट्स में डिवाइड हो गया। और जो n, अब यहाँ पर कितनी बिट बची, ये k बिट हो गई तो n माइनस k। अब यहाँ पर जो है 2 टू द पावर n माइनस k, ये जो है साइज ऑफ ईच पार्ट हो जाएगा 2 टू द पावर k पार्ट्स। ये जो है इसके कितने कॉम्बिनेशन है, ये 2 टू द पावर n कॉम्बिनेशन में 2 टू द पावर k पार्ट्स हो गया ये। तो यहाँ पर 1 पार्ट्स कितना होगा, 2 टू द पावर n अपॉन में 2 टू द पावर k, तो ये जो है 2 टू द पावर 2n माइनस, तो 1 पार्ट का साइज़ जो है वो इतना हो गया। अब जो है 3 बिट एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पर 3 बिट का है तो 2 बिट हमने फिक्स कर दिया 2 टू द पावर 2 पार्ट्स, तो ये बराबर में जो है 4 पार्ट्स हो जाएगा। फिर जो है 1 बिट बचा है यहाँ पर तो 2 टू द पावर 1 बराबर में 2, तो ये जो है साइज़ ऑफ ईच पार्ट हो जाएगा।